यस। तो क्वेश्चन था ये कि हम वुड का यूज कुड का यूज कर सकते थे क्या उस सेंटेंस में। तो एक कुड का यूज और वुड का यूज दोनों का यूज किया जा सकता है, माइट का भी यूज किया जा सकता है। अगर आपको लग रहा है कि आपके अंदर कैपेबिलिटी थी खरीदने की, कैपेबिलिटी एबिलिटी होती खरीदने की, खरीद पाते वाला सेंस होता है ना, तो आप वहां पे कुड का यूज भी कर सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं, कुड का बड़े आसानी से यूज कर सकते हैं, आप सिंपली वुड को भी रिप्लेस कर सकते हैं। बट अब ये दर्शाना चाहते हैं कि मेरे अंदर भी एबिलिटी थी, मैं भी खरीद सकता था ऐसे, तो वो वाला सेंस होगा, है ना। खरीद लेता, मैं भी खरीद लेता, अगर वो खरीदता तो मैं भी खरीद लेता, मतलब मेरे अंदर कैपेबिलिटी थी बट मैं खरीदने का मन नहीं था मेरा, है ना। तो ऐसे अ, अगर राहुल खरीदता तो मैं भी खरीद लेता, मैं भी खरीद सकता था भाई। तो ये वाला सेंस होगा। समझ में आ रही बात। दोनों ही करेक्ट है, कुड भी करेक्ट है, वुड भी करेक्ट है, और जनरल सेंस है, मतलब कैपेबिलिटी की बात नहीं हो रही, जनरल में बात हो रही, खरीद लेता मैं, तो वुड का यूज करेंगे, ठीक है। और माइट का यूज कब करते हैं, माइट का यूज करेंगे जब आपकी पॉसिबिलिटी थी, शायद मैं खरीद लेता, है ना। तो माइट का यूज भी हो जाएगा। तीनों ही किए जा सकते हैं, वुड, कुड और माइट। क्लियर। माइट पॉसिबिलिटी के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए, और कुड जो है वो आपका एबिलिटी के लिए जनरली, या कैपेबिलिटी के लिए शो करने के लिए यहाँ पे करते हैं। हालांकि कुड भी एक अच्छी पॉसिबिलिटी के लिए यूज किया जाता है। इफ राहुल बॉट द शर्ट, आई कुड ऑल्सो बाय इट होगा, आई कुड इट बाय नहीं होगा, आई कुड ऑल्सो मैं भी खरीद लेता, है ना। इफ राहुल बॉट द शर्ट, आई वुड ऑल्सो बाय इट, या आई वुड ऑल्सो बाय, या फिर आई कुड ऑल्सो बाय, या आई कुड ऑल्सो बाय इट। इट आप ऑप्शनल है, लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते यहाँ पे, हमने इस पर एम्फोसाइज नहीं किया सर, ये खरीद लेता। बाय भी कर देंगे तो भी सेंस में आ जाएगा, क्योंकि पहले सेंटेंस साथ बन चुके हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर, कितना अच्छा काम किया। ओके। नेक्स्ट। तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे आप, एग्जाम्पल और करेंगे, अभी आपको और भी क्लियर नहीं है हो रहा है। चलिए आपको कोड में कराते हैं, बताएंगे आप मुझे, कोड में करके दिखाएंगे इसे, ठीक है। सिंपल पास्ट मतलब सेकंड फॉर्म लगानी है इफ के साथ, तो इसे करेंगे। अगर मेरे पास पैसे होते, पैसे होते के लिए आई हैड लगाएंगे मनी, ठीक है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं बाइक खरीद पाता, तो मैं बाइक खरीद पाता। हैकर रेज्ड हैंड, हैकर पहले तो नाम चेंज कीजिए अपना, किसको हैक करने आया था, टू whom you will be hacking here. Write in comment section, do you have any question, hacker, Mr. Hacker? Write your name correctly first. Yes, write your name, hacker. So बनाइए कैसे। अगर मेरे पास पैसे होते, धन होता, अगर मेरे पास धन होता तो मैं बाइक खरीद लेता। हैकर व्हाट्स योर नेम, राइट योर नेम। अगर मेरे पास बाइक होता तो मैं, मेरे पास धन होता तो मैं बाइक खरीद, अगर मेरे पास धन होता या पैसे होते तो मैं बाइक खरीद लेता। जल्दी से बनाएंगे इसको। इफ आई हैड मनी कॉमा आई कुड बाय बाइक, बाय द बाइक भी कर सकते हैं। इफ आई हैड मनी आई कुड बाय द बाइक, और आई कुड बाय बाइक, ये भी करेक्ट है। द इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि स्पेसिफिकली हम उसकी बात कर रहे हैं, इसलिए द लगा रहे हैं, ठीक है। इफ आई हैड मनी आई कुड बाय द बाइक, राधा, करेक्ट। तो लिख भी लीजिएगा नोटबुक पे, आप लोग होमवर्क सबमिट नहीं करते हैं, तब भी इशू, और इसलिए चीजें आपको आ भी नहीं रही, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं आपको, तो काइंडली प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। बहुत अच्छा किया आपने, अभी दो लोगों ने आंसर किया है, इफ आई हैड मनी आई कुड बाय द बाइक। आराध्या जी करेक्ट, राइट। यस मिस्टर हैकर, अनम्यूट योरसेल्फ, टर्न ऑन ए कैमरा, आस्क योर क्वेश्चन। राधा चौहान जी कैमरा ऑन कीजिए, आराध्या जी टर्न ऑन ए कैमरा, सृष्टि जी टर्न ऑन ए कैमरा।
चलिए, इन्हें क्वेश्चन नहीं पूछना है लगता है। इफ आई हैड मनी आई कुड परचेज द बाइक। हाँ, परचेज भी कर सकते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट आप करेंगे। एक पॉसिबिलिटी में कराता हूँ आपको। माइट का यूज करेंगे, ठीक है। मे का यूज हम उसमें करते थे सिंपल प्रेजेंट के साथ वाले में, है ना। तो ये पास्ट में पहुंच गया तो माइट बताएंगे। अगर बादल होते तो शायद बारिश होती। बादल होते बोला ना, इट का यूज करेंगे, मौसम की बात हो रही है। बादल होते, बादल होना मतलब क्लाउडी होना होता है। तो इट वर क्लाउडी कर सकते हैं। वर पता है क्यों लगाया है, इट के साथ वॉच लगता है। यहाँ पे वर क्यों लगाया है, क्योंकि इफ है ना। तो आप ये कर सकते हैं, इट वर क्लाउडी का यूज कर सकते हैं। अगर बादल होते तो बारिश होती। बारिश होने में भी इट का यूज होगा, ठीक है। बनाइए जल्दी। माइट के साथ बनेगा ये। शायद बारिश होती। अगर बादल होते तो शायद बारिश होती। अगर बादल होते तो शायद बारिश होती। बनाएंगे जल्दी से। अगर बादल होते तो शायद बारिश होती। इफ इट वर क्लाउडी एटमोस्फेयर पास बना लिया अपने हिसाब से, ठीक है, वो भी चल जाएगा। और माइट बी रेन, नहीं ये गलत कर दिया यहाँ पे। यहाँ पर भी इट का यूज करेंगे आप। माइट बी रेन नहीं है, जुगाड़ इंग्लिश नहीं। इट लगाएंगे, उसके बाद करेंगे। माइट बी लगाने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट आप एक्शन वर्ड आ रहा है इसलिए आप फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं माइट के बाद, ठीक है। और लोग बताएंगे। इफ इट वर द क्लाउड, क्लाउड इट वर द क्लाउड, मतलब अगर बात, ये आपने ऐसे किया है, ट्रांसलेट करने की कोशिश की है। बादल होते ऐसे बना दिए। क्लाउडी बोलेंगे, मौसम की बात हो रही है ना, इसलिए क्लाउडी कर देंगे। मैं जानता हूँ क्लाउड मतलब बादल होते हैं, बट यहाँ पर वो सेंस है ये नहीं। क्लाउडी मतलब मौसम की बात हो रही है ना। बादल होते तो मौसम तो सेंस हो रहा है। तो इफ इट वर क्लाउडी इट माइट रेन। जैसे आराध्या जी ने किया है, इफ इट वर क्लाउडी इट बी रेन कर दिया है, ये गलत कर दिया। इट माइट रेन होगा, माइट शायद बारिश होती। पूनम जी, इफ इट वर क्लाउडी इट माइट रेन, करेक्ट। पूनम जी हैज डन इट वेल। इफ इट वर क्लाउडी इट माइट रेन, लिख लेंगे इसको। अगर बादल होते तो शायद बारिश होती। इफ इट वर क्लाउडी इट माइट रेन। तो हमने तीन चीजें देखी। वुड का यूज भी हो सकता है, कुड का यूज भी हो सकता है, और माइट का यूज भी हो सकता है। ओके। रियल हैकर है आप, प्राइवेट मैसेज में लिखना है तो रियल हैकर को रिमूव कर देना है क्लास से। ओके। तो लेट मी रिमूव। राइट योर नेम, और आफ्टर 1 मिनट आई एम रिमूविंग। ऑल राइट, सो हम यहाँ पे जाते हैं। इफ इफ इट वर क्लाउडी हो गया, और कॉमा इट माइट रेन हो जाएगा, शायद बारिश। आगे आप और लिखेंगे। प्लीज इसको सबमिट कीजिएगा आपको, क्योंकि आप लोग वर्क कर नहीं रहे हैं, दैट इज द रीजन यू आर अनएबल टू कैप्चर द थिंग्स। इसको लिखेंगे आप लोग, एक्सरसाइज। इसको करके लाएंगे आप लोग, ग्रुप में शेयर करेंगे प्लीज, ठीक है। इट इज क्लाउड इट माइट रेन, इट इज क्लाउड नहीं, इफ इट इज क्लाउडी। इट इज भी नहीं, इट वर, इफ इट वर क्लाउडी इट माइट रेन, इफ इट वर क्लाउडी। नेक्स्ट लिखेंगे आप एक्सरसाइज को होमवर्क के रूप में, और प्लीज सबमिट इट। मुझे समझ में आया कि आप कर पा रहे हैं। देखिए, अगर मैं सच बोलता तो तुम मेरा भरोसा करते। मेरा के लिए माई मत लगा दीजिएगा प्लीज, है ना, क्योंकि मेरा यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में आया है तो मी लगेगा। ट्रस्ट मी, बिलीव मी, ऐसा कुछ है ना। अगर मैं सच बोलता तो तुम मेरा भरोसा करते। नेक्स्ट लिखेंगे, जल्दी करिएगा। अगर मैं सच बोलता तो तुम मेरा भरोसा करते। नेक्स्ट, अगर तुम अगर तुम मुझे 10 रुपए देते। अगर तुम मुझे 10 रुपए देते तो मैं कलम खरीद पाता। आंसर नहीं करना है, इसको लिखना है होमवर्क।
अगर तुम मुझे 10 रुपए देते तो मैं कलम खरीद पाता। यस, ये भी करने हैं। अगर तुम मुझे 10 रुपए देते तो मैं कलम खरीद पाता। अगर तुम मुझे 10 रुपए देते तो मैं कलम खरीद पाता। नेक्स्ट। अगर वह विदेश जाता। अगर वह विदेश जाता तो नई चीजें तो नई चीजें सीख पाता। जहां पे पाता वाला सेंस है ना, वहां पे कुड ही लगाइएगा, ठीक है। अगर वह विदेश जाता, यहाँ पे देखिए दूसरे वाले में नई चीज सीख पाता, यहाँ पे सब्जेक्ट मिसिंग लग रहा होगा। लेकिन आप पहचानेंगे सब्जेक्ट वह है, यहाँ पर है ना, वह की बात हो रही है तो वह ही लगेगा। अगर वह विदेश जाता तो नई चीजें सीख पाता। आगे लिखेंगे। गुड कनेक्शन। एम आई ऑडिबल? नेक्स्ट लिखेंगे। अगर मैं तुम्हें जानता। अगर मैं तुम्हें जानता तो मैं तुम्हें सलाम करता। अगर मैं तुम्हें जानता तो मैं तुम्हें सलाम करता। सलाम करने के लिए ग्रीट लगाते हैं, ग्रीट, है ना। GREET। अभिवादन करना, सलाम करना, बात वही है, ठीक है। अगर मैं तुम्हें जानता तो मैं तुम्हें सलाम करता। और लिखेंगे। अगर मैं सुपर हीरो होता। इफ आई वर वाला केस। अगर मैं सुपर हीरो होता। आप लोगों को पहचानना होगा कहाँ पर वर वाला केस है, कहाँ पर सेकंड फॉर्म वाला है। जहां पर एक्शन वर्ड नहीं होंगे वहां पर वर वाला केस होगा, अगर मैं ये होता वो। हाइपोथेटिकल। करेक्ट। अगर मैं सुपर हीरो होता तो दुनिया को बचाता, या दुनिया को सेव सेव करता। सेव करता, सुरक्षित करता, दुनिया को बचाता रखिए। सेव द वर्ल्ड। अगर मैं सुपर हीरो होता तो दुनिया को बचाता। आगे लिखेंगे। अगर मैं वहां होता तो तुम्हारी मदद करता। मैं वहां होता, ये भी वर वाला केस है। अगर मैं वहां होता तो तुम्हारी मदद करता। आगे लिखेंगे। अगर पापा 8 बजे आते। अगर पापा 8 बजे आते तो शायद हम सिनेमा जाते। गो टू सिनेमा। अगर पापा 8 बजे आते तो शायद हम सिनेमा जाते। शायद वाला केस है ना। तो बताएंगे क्या लगाना है इसको। अगर पापा 8 बजे आते तो शायद हम सिनेमा जाते। कैन एनीवन आंसर? एक वर्ड क्या लगेगा इसमें? वन वर्ड आंसर। अगर पापा 8 बजे आते तो हम सिनेमा जाते, तो शायद हम सिनेमा जाते। यस, करेक्ट। माइट। नेक्स्ट लिखेंगे। अगर तुम मेरा भरोसा करते। अगर तुम मेरा भरोसा करते, फिर से वही ट्रस्ट मी वाला केस है यहाँ पे, है ना। बिलीव मी वाला केस। तो यहाँ पे माई मत लगा दीजिए। अगर तुम मेरा भरोसा करते तो अ, तो वहां नहीं जाते। अगर तुम मेरा भरोसा करते तो वहां नहीं जाते। हाउ मेनी सेंटेंसेस आर फ्रेम्ड? अगर तुम मेरा भरोसा करते तो वहां नहीं जाते।
8। नेक्स्ट लिखेंगे, अगर मेरे पास अगर मेरे पास हथियार होते, हथियार होना मतलब वेपन, हेड वाला केस बनेगा आपको, ठीक है। अगर मेरे पास हथियार होते तो मैं उसकी हत्या कर देता, तो मैं उसकी हत्या कर देता। अगर मेरे पास हथियार होते तो मैं उसकी हत्या कर देता। आगे लिखेंगे, अगर मुझे पकाना आता, यानी अगर मुझे कुकिंग आती, अगर मुझे कुकिंग आती तो मैं खाना पकाता। कुकिंग आना मतलब नो कुकिंग, यानी सेकंड फॉर्म बनेगा तो न्यू हो जाएगा, न्यू कुकिंग। अगर मुझे कुकिंग आती तो मैं खाना पकाता। अगर मुझे कुकिंग आती तो मैं खाना पकाता। ऑलराइट, so that's what we've done here. Please do these sentences, translate these ones on a notebook and share the picture of that. Okay, please do the homework. तो होमवर्क जरूर कीजिएगा। अभी किसी का क्वेश्चन है, इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। किसी का कोई क्वेश्चन, लेट मी नो। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? मोनाली जी, व्हाई वर यू एब्सेंट प्रीवियसली? Sir, I am present. You are taking regular classes? I guess not. Yeah. Yes. I guess I have bewildered, confused about. Okay, good. So why are you not sharing your homework? Poonam ji, what about you? Why don't you share your homework? You're also regular, right? Yes, sir. Friday I was absent, and I have joined my job. That's So why that's why little, you get no yeah. time. Yes, sir. Nee, I have time, but You not don't join. 100%. Yeah. Yes. You're not giving your 100%. Yes, I will call you and I will share with you. Okay. All right. Aradhya ji, why don't you share your homework? Uh, Exam. Sir, because today my test. Yes, Yes, sir, test. exams are going. Yes. Test, today's test. Exams gone. Great. Great. Wonderful. Great excuse. No one can deny. Ridhima ji, what about you? Exams are going, same case?
Then why don't you share your home? Don't have any reason. Voice is not clear. Radha ji, what about you? Sir, my grandmother had expired. Your mother has expired. Yes, sir. Sorry to hear that. Great loss. How many days has have it been? Sir, 2. My condolence. Take care. That's a great loss. You may have been going through mental pressure, I know. All right, dear. Take care. Okay. Try to focus on study as much as you can, because something which is lost that cannot be gained back, right? जो चीज चलेगी वो वापस नहीं आ सकती। हालांकि ये जो शब्द बोल रहा हूँ मैं, ऐसा कोई फर्क पड़ता नहीं है, जिसने खोया है उसी को पता होता है। So try to engage yourself with the things so that you may not feel that much uh, desperate, although it is a great loss. My condolences are with you, with your mother. Mm, okay. You have your father? Do you have your father, Radha? Yes, sir. Okay. Try to engage yourself with the things. Exams are going or not? Not. No. When will the exam start in your school? So, I don't know. She said grandmother. Your grandmother expired. Or Yes, mother? sir. Okay. All right. You have your mother. Sorry, I was mistaken. All right. You do not know. Soon you will be approaching exam. All the schools are approaching. All right. So try to engage yourself now. Hmm. You can work on your English. You can work on your academics. Okay. So, Srishti ji, what about you? Yes, sir. Why don't you share your homework? Sir, I come back from school and then go to coaching. I did not get time. You will not get time. Good excuse. Try to steal time. Okay. Try to solve it. Right now you're sitting. You can try 10 minutes. You can try to steal. Okay. So I want Yes, your sir. homework tomorrow to be submitted. Okay. Okay, sir. Thank you. All right, everyone. Thanks for taking today's session. I hope you may have understood the concept. So, bye for now. Take care. Adieu. Good night.